नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में सिर्फ आपके अपने चैनल भूतियापा पर। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी भूतिया कहानी के सफर पर जिसे सुनते ही आपकी रात की नींद भी डर से कांप उठेगी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी जिंदगी के एक आम दिन में एक ऐसे भूतिया अनुभव का सामना करता है जहां हकीकत और पैरानॉर्मल की दुनिया का फर्क धुंधला हो जाता है। तो तैयार हो जाइए अपनी लाइट्स धीमी करके डर और सस्पेंस का मजा लेने के लिए, क्योंकि आज की कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले ट्रक ड्राइवर रात की सुनसान सड़क पर किस भूतिया डर का सामना कर सकता है? आज हम आपको सुनाएंगे राम प्रसाद की असली आपबीती। सड़क पर अंधेरा इतना गहरा कि आपकी आंखों से रास्ता छुप जाए, हवा में अजीब फुसफुसाहटें और हर पेड़ से लगता हो कि कोई देख रहा है। राम प्रसाद, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, सदैव अपनी सवारी में अकेला रहा है, लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। हर मोड़ पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर आवाज में किसी अदृश्य ताकत की मौजूदगी महसूस हो रही थी। क्या आप तैयार हैं उस डरावनी रात के लिए? क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, एक भयानक आपबीती है जो आपको कांपने पर मजबूर कर देगी। राम प्रसाद अक्सर रात के समय ट्रक लेकर लंबी दूरी तय करता है। सुनसान हाईवे, दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं, बस इंजन की गड़गड़ाहट और अकेली हवा। इस रात उसने अपने ट्रक को बिल्कुल खाली सड़क पर चलाया। सड़क के किनारे फैले पेड़ और झाड़ियों से अजीब शैडोज झूल रही थीं। हवा में ताजा मिट्टी और पुराने तेल की गंध थी, जैसे किसी पुराने हादसे की याद जिंदा हो रही हो। राम प्रसाद ने सोचा, शायद यह बस रात की तन्हाई और मेरी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अजीब फुसफुसाहटें तेज होती गईं। कदमों की आहटें, टकराती शाखाएं, हर चीज कुछ छुपी हुई ताकत का संकेत दे रही थी। जैसे ही राम प्रसाद ट्रक चला रहा था, इंजन अचानक बेकाबू हो गया। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। पीछे की सीट पर कोई अदृश्य साया नजर आने लगा। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई और ट्रक के अंदर की हर चीज जैसे कांप उठी। हर सेकंड डर बढ़ रहा था। अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, अब तुम्हारी बारी है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और उस अजीब फुसफुसाहट की गूंज थी। रात की खामोशी में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह केवल उसकी कल्पना थी या सच में कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे थी? सड़क के किनारे खून के ताजा निशान उभरने लगे। राम प्रसाद ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे ट्रक की सीट से खींच रही है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स झपकने लगीं। शराबी सी हवा में पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थीं। हर शैडो मानो उसके आसपास घूम रही थी। एक पल में उसने देखा, खून से सनी एक टोपी हवा में तैर रही थी। यह वही टोपी थी जो सुरेंद्र की मौत में इस्तेमाल हुई थी। उसका डर चरम पर था और दिल की धड़कन अब पूरी तरह तेज हो चुकी थी। राम प्रसाद ने टोपी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। टोपी पर लिखा नाम, सुरेंद्र। याद आया, पिछले साल सुरेंद्र इसी हाईवे पर ट्रक हादसे में मरा था। कहा जाता था कि उसका ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और खाई में गिर गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि एक श्रापित ट्रक और आत्मा की सजा थी। अब राम प्रसाद समझ चुका था, इस ट्रक और सड़क में कुछ असाधारण शक्ति काम कर रही थी। मौत और डर उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। ट्रक की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन समय स्थिर हो गया। सड़क के हर मोड़ पर वही डरावना शैडो दिखाई दे रहा था। इंजन की गड़गड़ाहट और हवाओं की सरसराहट एक भयानक संगीत की तरह गूंज रही थी। राम प्रसाद को लगा कि वह किसी जादुई चक्र में फंस गया है। हर सेकंड जैसे अनंत हो गया और वही फुसफुसाहट बार बार उसे डराने लगी, अब तुम्हारी बारी है। राम प्रसाद एक पुराने ढाबे के पास रुका। ढाबा वीरान था, लेकिन हवा में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही उसने लालटेन के पास कदम बढ़ाए, ट्रक अपने आप चलने लगा। वही काली परछाई प्रकट हुई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और अंधेरा झलक रहा था। टोपी उसके हाथ में हल्की सी हिल गई और हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी, सफर पूरा करो। सुबह की पहली किरणों में भी डर खत्म नहीं हुआ था। पुल पर ट्रक बेकाबू हो गया। राम प्रसाद ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ी। लोहे की चादरें कराह रही थीं। नीचे अंधेरी खाई थी। परछाई उसके सामने प्रकट हुई। आंखों से तेज सफेद रोशनी निकल रही थी।
सफर पूरा कर और मुझे मुक्त कर। राम प्रसाद ने साहस जुटाया और ट्रक को सड़क पर सुरक्षित उतारा, लेकिन हाथ में खून से सनी टोपी थी। कागज पर लिखा था, सफर पूरा करने के लिए फिर रात का इंतजार करो, डर अभी खत्म नहीं हुआ था। यह थी राम प्रसाद की भूतिया सवारी की डरावनी आप बीती। क्या आप सोच सकते हैं कि अगली रात वह क्या सामना करेगा? अगर आप ऐसी डरावनी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। डर की यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगली रात फिर वही अंधेरा, वही सड़क और वही भूतिया ट्रक राम प्रसाद का इंतजार कर रहे होंगे।